बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर गज़नफ़र अली कादरी फ्रॉम मुल्तान पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज। Today we are going to discuss our lecture number 9 of second year chemistry, that is about nomenclature of alkenes. We were discussing chapter number 8, aliphatic hydrocarbons. Last time we have discussed introduction and classification of hydrocarbons and nomenclature of alkanes. Today we have to discuss nomenclature of alkenes and alkynes and preparation methods of alkanes. Nomenclature of alkenes, our today's topic is 8.2.4. Last time बच्चों हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स में आईयूपैक रूल्स पढ़े थे कि किस तरह से हम अल्केन्स की नेमिंग करते हैं, सिस्टमेटिक नेमिंग, जो इंटरनेशनल रूल्स हैं अल्केन्स की नोमेनक्लेचर के, वो हमने डिस्कस किए थे। आज हमने अल्कीन्स और अल्काइंस की नोमेनक्लेचर के जो आईयूपैक रूल्स हैं उनको डिस्कस करना है, इंशाल्लाह उनको अंडरस्टैंड करना है। तो आईयूपैक रूल्स फॉर नेमिंग अल्कीन्स आर सिमिलर इन मैनी रिस्पेक्ट्स टू दोज फॉर नेमिंग अल्केन्स। द फर्स्ट रूल फॉर नेमिंग अल्कीन्स इज सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन। वही काम करना है जो सबसे पहले अल्केन में किया था, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन को सिलेक्ट करना है। अब हमने चेन को सिलेक्ट करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है, डेट कंटेन्स द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ऐसी चेन, लॉन्गेस्ट चेन, पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो जरूर आ रहा हो। चेंज द एंडिंग ऑफ द नेम ऑफ द अल्केन। अल्केन का नाम हम जैसे करते थे, 5 कार्बन वाली है तो पेंटेन, 4 वाली है तो ब्यूटेन, हेक्सेन। अब ऐसे ही वैसे हमारे पास पेंट, हेक्स, ब्यूटा, वो सारी चीज़ें सेम आएंगी। एंड में जो एन है, जैसे अल्केन है इसको हम ब्यूटेन कहते थे, अब एन को जो है वो रिप्लेस कर देना है ईन के साथ, यानी अल्केन जो है वो अल्कीन बन जाएगा। मींस 4 कार्बन है तो ब्यूटेन की बजाय ब्यूटीन, पेंटेन की बजाय पेंटीन। सो इस तरह से हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है और पेरेंट चेन में हमने अल्केन के एन को यानी ANE को ईन से, ENE से रिप्लेस कर देना है। एग्जाम्पल देखें, नीचे हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 कार्बन की बन रही है। अगर ऐसे करें 1 2 3 4 5 6 की बन रही है, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करूं 1 2 3 4 5 6 7। लॉन्गेस्ट चेन तो मेरे पास ये बन रही है 7 कार्बन वाली, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो नहीं आ रहा। सो बेटा हमने चेन लॉन्गेस्ट सेलेक्ट करनी है। ये ना हो कि आप 6 कार्बन वाली को छोड़ के 7 कार्बन वाली चेन तो सिलेक्ट कर रहे हैं लेकिन उसमें डबल बॉन्ड ना आ रहा हो, तो वो आपकी रॉन्ग सिलेक्शन होगी। अब 7 की बजाय हम 6 कार्बन वाली चेन सिलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हमने ये स्ट्रेट चेन जो है वो सिलेक्ट कर ली। अब ये ऊपर जो 3 कार्बन की ब्रांच है ये हमारा सब्सटीट्यूएंट होगा। अब देखिए नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर सकते थे 1 2 3 4 5 6, तो 4 पे जो है वो सब्सटीट्यूएंट आ रहा है, इधर से करेंगे तो 3 पे आ रहा है। लेकिन अल्कीन की नोमेनक्लेचर में हमने सब्सटीट्यूएंट को प्रेफर नहीं करना। लॉन्गेस्ट चेन को नंबरिंग देते वक्त हमने किस चीज को देखना है, डबल बॉन्ड को देखना है। जहां से डबल बॉन्ड करीब आ रहा होगा नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है। कैसे? सेकेंड रूल जरा देखें, नंबर द चेन सो एज टू इंक्लूड बोथ कार्बन एटम्स ऑफ द डबल बॉन्ड। नंबरिंग ऐसे करें कि कार्बन एटम्स के जो डबल बॉन्ड है चेन के अंदर, उसमें जो जिन 2 कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड आ रहा है वो दोनों चेन के अंदर आ रहे हों। जैसे ये नीचे कंपाउंड एक गिवन है, ये देखें, बोथ कार्बन एटम्स ऑफ द डबल बॉन्ड, नंबरिंग बिगिंस फ्रॉम द एंड नियरर टू द डबल बॉन्ड। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है, सब्सटीट्यूएंट को देख के नहीं। नीचे वाला अगर आप कंपाउंड देखें लास्ट में, तो इसमें हमारे पास अगर नंबरिंग में लेफ्ट साइड से स्टार्ट करूं तो सब्सटीट्यूएंट 2nd कार्बन पे आ रहा है, राइट साइड से स्टार्ट करूं तो सब्सटीट्यूएंट 5th कार्बन पे आ रहा है। लेकिन अगर मैं नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट करूं तो मेरे पास डबल बॉन्ड जो है 4th कार्बन पे आता है। लेफ्ट साइड से, राइट साइड से स्टार्ट करूं तो डबल बॉन्ड 2nd कार्बन पे आ रहा है। तो जहां से डबल बॉन्ड करीब होगा वहीं से हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है अल्कीन्स की पेरेंट चेन की।
सो इसका नाम क्या होगा, देखें हमने नंबरिंग दे दी अकॉर्डिंग टू नियरर पोजीशन टू द डबल बॉन्ड। 5 पे हमारे पास मिथाइल है, चूंकि मैंने आपको बताया पेरेंट नेम हमेशा लास्ट में आता है। 5th कार्बन पे हमारे पास यानी 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है। इसका नाम देखें नीचे गिवन है 5 मिथाइल, यानी 5 पे मिथाइल है। 2 हेक्सीन, यानी कि हेक्सीन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास 6 कार्बन वाली चेन है और उसमें एंड में इन रिप्रेजेंट कर रहा है कि डबल बॉन्ड है। और हेक्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 कार्बन एटम्स को, यानी 5 मिथाइल मींस 5th कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है। 2 हेक्सीन मीन 2nd कार्बन पे डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद है। देखें डबल बॉन्ड 2nd और 3rd कार्बन के दरमियान है, लेकिन हमारे पास जो लोएस्ट नंबर है डबल बॉन्ड की पोजीशन हमने वही लोकेट करनी है, लोएस्ट पोजीशन जो है वो लेनी है। ये बेटा हमारे पास फर्स्ट 2 रूल्स हैं फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। आगे 3rd रूल देखें, डेजिग्नेट द लोकेशन ऑफ द डबल बॉन्ड बाय यूजिंग द नंबर ऑफ द फर्स्ट एटम ऑफ द डबल बॉन्ड एज अ प्रीफिक्स। देखिए मैंने आपको बताया इसमें अगर आप देखें 1 और 2 के दरमियान डबल बॉन्ड आ रहा है तो आपने 2 ब्यूटीन नहीं लिखना, जो लोएस्ट नंबर आ रहा है डबल बॉन्ड का, लोएस्ट कार्बन वाला, वो आपने बताना है ये है 1 ब्यूटीन, यानी कि 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, उसमें डबल बॉन्ड है, इन डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम 1 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 1 फर्स्ट कार्बन के साथ जो है वो डबल बॉन्ड है। इसमें देखें 1 पेंटीन सिंपल है। 4th रूल देखें, इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स बाय द नंबर्स ऑफ द कार्बन एटम्स टू विच दे आर अटैच्ड। वो कह रहे हैं कि लोकेशन जो है ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच, उसको लोकेट करें, इंडिकेट करें बाय द नंबर्स ऑफ द कार्बन एटम्स टू विच दे आर अटैच। ये वैसे ही है जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है वो आपने इंडिकेट करना है। जैसे ये देखें 1 2 3 4 सेकंड पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से 1 2 इधर भी सेकंड पे डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन यहां से सब्स्टिट्यूएंट हमारा दोनों पे डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो आइडेंटिकल है, सेम है, लेकिन यहां से सब्स्टिट्यूएंट चूंकि करीब आ रहा है तो फिर हम इधर से प्रेफर करेंगे। 2 मिथाइल मीन 2nd कार्बन पे मिथाइल है एंड 2 ब्यूटीन, और दूसरी ही कार्बन पे डबल बॉन्ड है। ये देखें 2 मिथाइल, 2nd कार्बन पे भी मिथाइल है, 5th कार्बन पे भी 2 मिथाइल ग्रुप हैं, वही सेम रूल 2 5 5 ट्राई मिथाइल। ये सब्स्टिट्यूएंट की हमने जो है वो लोकेशन इंडिकेट कर दी। आगे 2 हेक्सीन 2 5 5 ट्राई मिथाइल 2 हेक्सीन। लास्ट रूल देखिए, इफ द पेरेंट चेन कंटेन्स मोर देन 1 डबल बॉन्ड दे आर अल्काडाइईन्स। अगर किसी भी चेन में एक से ज्यादा 2 या 3 डबल बॉन्ड हैं तो हम अल्कीन से पहले जो अल्का है अल्का लगा के, यानी ब्यूटेन 4 कार्बन है तो ब्यूटा, 5 कार्बन है तो पेंटा, आगे डाई ट्राई जो है वो यूज कर लेंगे। 2 डबल बॉन्ड है तो डाई, 3 डबल बॉन्ड है तो ट्राई। इसमें बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, वो मैं आपको बताता हूं, आपने ख्याल करना है। जैसे इसका नाम है 1 लास्ट कार्बन, लास्ट हमारे पास अगर आप एग्जाम्पल देखें जो नीचे गिवन है, ये हमारे पास है 1 3, यानी पहली और तीसरी कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो इसको हम बोलेंगे ब्यूटाडाइईन। पहले ब्यूटा बताना है कि 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, उसमें 2 डाइईन का मतलब है 2 डबल बॉन्ड है। बच्चे क्या लिखते हैं 1 3 डाई ब्यूटीन। डाई ब्यूटीन का मतलब यह है कि 2 4 4 कार्बन वाली चेन है और दोनों में जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद है, यानी कि 2 ब्यूटीन है। यूं नहीं लिखना, ये हमारे पास एक ही चेन है 4 कार्बन वाली, उसी एक में 2 डबल बॉन्ड है तो हमने लिखना है ब्यूटा डाइईन। डबल बॉन्ड 2 है लेकिन 4 कार्बन वाली चेन हमारे पास एक ही है बड़ी। सो ये बेटा आपने ख्याल करना है, डाई ट्राई जो है वो अल्का के बाद यानी ब्यूटा पेंटा के बाद जो है वो आपने यूज करना है। दिस इज ऑल अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स, सिंपल से इसके रूल से। आगे हमारे पास है जी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। अब अल्काइंस क्या है हमारे पास, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है, ये हम पीछे पढ़ रहे हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं। अब हमने सबसे पहला काम वही लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, दी लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड। अब वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड लाजमी आ रहा हो। द नेम ऑफ द आइडेंटिकल अल्केन इज चेंज फ्रॉम एन टू आइन। अब अल्केन का जो ANE है उसको YNE से रिप्लेस कर देना है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास 2 कार्बन वाला है अल्केन, 2 कार्बन वाले को इथेन बोलते थे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए तो इथीन।
ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो इथाइन। 3 कार्बन वाले को प्रोपेन बोलते हैं। अगर आपके पास डबल बॉन्ड वाले 3 कार्बन की चेन हो, उसमें डबल बॉन्ड हो तो उसको प्रोपीन। 3 कार्बन वाली चेन है उसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको प्रोपाइन बोलेंगे, यानी अल्काइन से प्रोपाइन। प्रोप जो है वो 3 कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि चेन में 3 कार्बन एटम्स हैं। अब सबसे पहला रूल क्या, आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड लाजमी आ रहा हो। सेकंड देखें, द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इज शोन बाय नंबरिंग द अल्काइन सो दैट मिनिमम नंबर इज असाइन टू द ट्रिपल बॉन्ड। वैसे ही आपने नंबरिंग किस तरफ से स्टार्ट करनी है, जिस तरफ से ट्रिपल बॉन्ड जो है वो करीब आ रहा है। अगर सिर्फ चेन में ट्रिपल बॉन्ड है सो बेटा जो लोएस्ट नंबर आ रहा है, देखिए पहली और दूसरी कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 ब्यूटाइन नहीं होगा, 1 ब्यूटाइन। लोएस्ट कार्बन वाला जो नंबर है वो हमने जो है वो इंडिकेट करना है। ये देखें पहली कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, 5th कार्बन पे मिथाइल है, 5 मिथाइल 1 हेक्साइन। 5 मिथाइल मीन 5th कार्बन पे हमारे पास क्या है, मिथाइल ग्रुप है। 1 हेक्साइन मीन हेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है चेन जो है हमारी पेरेंट चेन, उसमें 6 कार्बन एटम्स हैं, और आइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड। 1 हेक्साइन मीन 6 कार्बन वाली पेरेंट चेन है और उसकी फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। बेटा सेकेंड रूल देखें जरा, इफ अ हाइड्रोकार्बन कंटेन्स मोर देन 1 ट्रिपल बॉन्ड, सो वैसे जैसे अल्कीन्स का था, इट इज नेम्ड एज अल्का डाइआइन एंड ट्राइआइन डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। पहली और 5वीं कार्बन पे जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है। अब नंबरिंग हम लेफ्ट राइट से स्टार्ट करते हैं तो फिर भी हमारे पास सेम नेम आता है, पहली और 5th कार्बन पे जो है वो ट्रिपल बॉन्ड आता है। नंबरिंग इस केस में जिस साइड से मर्जी स्टार्ट कर ले, नो इशू। देखिए इसका नाम कैसे लिखना है, 1 5 यानी कि 1st कार्बन पे और 5th कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड। हेक्साडाइआइन, बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, 1 5 डाइहेक्साइन लिख देते हैं इसको। सो बेटा डाइहेक्साइन का मतलब ये होगा 2 चेन्स हैं 6 कार्बन वाली और उनमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो हेक्सा डाइआइन मतलब हेक्सा मीन कि एक चेन है 6 कार्बन वाली, उसमें डाइआइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 ट्रिपल बॉन्ड है एक ही चेन के अंदर। आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फोर्थ देखें, इफ बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड देन एंडिंग एनाइन इज गिवन टू द रूट। अब एक चेन आपके पास ऐसी आ गई जिसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। ये देखें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, इसमें देखें डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड। अगर ऐसी आ जाती है तो वो कह रहे हैं जो पेरेंट नेम होगा वो हम किसको देंगे, आइन को देंगे, यानी कि पेरेंट चेन में हम अल्काइन लिखेंगे और पहले जो है वो हम डबल बॉन्ड की पोजीशन बता देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, देखिए हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो है ईन और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो है आइन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखें, पहले ई आता है और फिर वाई आता है, तो ईन चूंकि ई से स्टार्ट होता है पहले हम ईन को बता देंगे और वाई चूंकि अल्फाबेटिकली लास्ट में आता है, ई के बाद आता है, तो हम उसको एंड पे यानी पेरेंट चेन हम अल्काइन को देंगे और पहले डबल बॉन्ड की जो है वो पोजीशन बता देंगे। अब देखिए इसमें 2 ए और बी पॉइंट गिवन है। इसमें अगर ए पॉइंट देखें वो कह रहे हैं लोएस्ट नंबर किसको देना है, नंबरिंग देते वक्त लोएस्ट पॉसिबल नंबर इज असाइन टू अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इन और आइन गेट्स द लोअर नंबर। ये देखें चाहे डबल बॉन्ड करीब है या ट्रिपल बॉन्ड करीब है, दोनों में से जोन सा करीब है उस वहीं से आप नंबरिंग स्टार्ट कर लें। इसमें देखिए आप ट्रिपल बॉन्ड करीब था यानी फर्स्ट कार्बन पे है, लेकिन इधर से स्टार्ट करूं डबल बॉन्ड वाली साइड से तो दूसरी कार्बन पे आ रहा है, तो हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे ट्रिपल बॉन्ड से। इस चीज को जो पहले आ रहा है जहां से नंबरिंग आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड करीब लगता है नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करें, लेकिन जो आपने नेम लिखना है पहले जो है वो डबल बॉन्ड की लोकेशन बतानी है फिर ट्रिपल बॉन्ड। 3 पेंटीन यानी पेंटीन हमें क्या बता रही है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन 3 पेंटीन 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, 5 कार्बन वाली पेरेंट चेन है, उसमें हमारे पास क्या है तीसरी कार्बन पे क्या आ रहा है डबल बॉन्ड 3 पेंटीन 1 आइन के और उसी में पहली कार्बन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है। 3 पेंटीन बता रहा है कि 5 पेंट मीन 5 कार्बन, इन मीन तीसरी कार्बन पे डबल बॉन्ड, 1 यानी पहली कार्बन, आइन के पहली कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है। इधर देखें नंबरिंग कहां से स्टार्ट की है, इधर से लेफ्ट से 1 2 3 4 5।
1 पेंटीन यानी कि 1 2 3 4 5, पहली कार्बन पे हमारे पास क्या आ रहा है, पेंटीन। बेटा ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड नहीं है चौथी पांचवी कार्बन के दरमियान, ये सिंगल बॉन्ड है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसमें डबल बॉन्ड आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड लगाएं तो दोनों कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, दोनों कार्बन के 5-5 बॉन्ड बन रहे हैं, चौथे और पांचवें कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है। इसको करेक्ट कर लेंगे आप। अगर ये डबल बॉन्ड बने तो कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई नहीं हो रही और नीचे नेम भी गलत बनता है, तो आप इसको सिंगल बॉन्ड कर लें, नेम भी ठीक हो जाएगा और वैलेंसी भी ठीक हो जाएगी। अब देखिए 1 पेंटीन, पहली कार्बन पे जो है वो क्या है, डबल बॉन्ड है, 1 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेंट मतलब 5 कार्बन है, 1 पेंटीन 3 आइन मतलब पेंटीन 5 कार्बन वाली चेन है, उसमें पहली कार्बन पे डबल बॉन्ड है और तीसरी कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है। बी रूल देखें, इन केस अ डबल एंड अ ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट एट आइडेंटिकल पोजीशन। अगर वो कह रहे हैं कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आइडेंटिकल पोजीशन पे है, मींस जैसे आप नीचे देखें एग्जांपल में, अगर मैं नंबरिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता हूं तो पहली कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आता है, राइट साइड से स्टार्ट करता हूं तो पहली कार्बन पे डबल बॉन्ड आता है। तो कह रहे हैं फिर क्या करना है, द डबल बॉन्ड इज गिवन द लोअर नंबर। जो हमारा डबल बॉन्ड है फिर उधर से जहां से वो करीब आ रहा है नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है, लोएस्ट नंबर अगर आइडेंटिकल पोजीशन पे हैं तो लोएस्ट नंबर जो है वो डबल बॉन्ड को देना है, पेरेंट नेम जो है वो ट्रिपल बॉन्ड को। देखिए इसका नाम है 3 मिथाइल, मतलब तीसरी कार्बन पे मिथाइल है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 पेंटीन और फिर ट्रिपल बॉन्ड की 4 आइन, यानी 5 कार्बन वाली चेन है, उसमें डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल भी है। नाम इंडिकेट कर रहा है कि पहली कार्बन पे डबल बॉन्ड है, चौथी कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है और तीसरी कार्बन पे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट जो है वो अटैच है। दिस इज ऑल अबाउट नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स को डिस्कस किया था, आज नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स और अल्काइंस को जो है वो हमने क्लियर कर लिया। बेटा इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस गिवन है उनकी प्रैक्टिस आपने करनी है, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिस आपने ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्केन्स से, इसमें हम इसके बाद अल्कीन्स को फिर अल्काइंस को स्टडी करेंगे। इसमें हमने इनकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शंस और यूजेस ऑफ अल्केन्स एंड अल्काइंस हमने डिस्कस करने हैं। आज हम अल्केन्स देखेंगे क्या हैं और उनके जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे कि इनको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्केन्स आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ये सिर्फ यहाँ पे हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, हम इसको पहले कई दफ़ा जो है डिस्कस कर चुके हैं अल्केन्स क्या हैं। दे हैव जनरल फार्मूला ऑफ CnH2n+2, मीन इसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उसमें हाइड्रोजन उसके डबल से 2 ज़्यादा होंगे। इन दीज कंपाउंड द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स आर फुली सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड, यानी कार्बन एटम्स जो है उसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स जो है वो ज्वाइंट होंगे थ्रू सिंगल बॉन्ड। इनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। इसकी जो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है वो हमारे पास मीथेन है, और सैचुरेटेड या अल्केन्स में हमारे पास जितने भी कार्बन होते हैं वो सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ये सारी पुरानी बातें हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। हम इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की तरफ मूव करते हैं। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हमारे पास जो सबसे पहला मेथड है डेट इज हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड मीन अल्कीन्स या अल्काइंस, यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स, उनकी हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो हमारे पास वो अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, अल्केन्स की फॉर्मेशन होगी। ये स्पेशियस स्टैंडर्ड्स रिएक्शंस है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स और अल्काइंस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, इसके लिए हम निकल कैटलिस्ट यूज़ करते हैं और कंडीशन जो है हमारी 200 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। सो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एट 200 to 300 डिग्री सेल्सियस जब अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और जिन 2 डबल कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड है उन दोनों पे एक एक हाइड्रोजन एटम जाके ऐड हो जाता है। सो ये हमारे पास देखें डबल बॉन्ड अल्कीन था, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया तो अल्कीन बन गया। नीचे एग्जाम्पल, ये ऊपर जनरल रिएक्शन था, नीचे आपके पास एग्जाम्पल है ईथीन की हाइड्रोजिनेशन की इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 200 to 300 डिग्री सेल्सियस, तो वो हमारे पास ईथेन में कन्वर्ट हो गया, यानी ईथीन की हाइड्रोजिनेशन से हमारे पास ईथेन बन गया। हाइड्रोजिनेशन को निकल के अलावा हम
प्लाटिनम और प्लाडियम कैटलिस्ट यूज करके भी कर सकते हैं। इसका एक बेनिफिट ये है कि हमें टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड नहीं करना पड़ता, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाता है। सो व्हाई वी डोंट यूज प्लाटिनम और प्लाडियम? बेटा बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव देन निकल, ये निकल से ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, यानी जितना एक्सपेंस हमें टेम्परेचर प्रोवाइड करने पे आ रहा होता है उससे ज़्यादा एक्सपेंस हमें फिर प्लाटिनम और प्लाडियम मेटल यूज़ करने पे एज अ कैटलिस्ट आ जाता है। तो हम इसको लेस एक्सपेंसिव करने के लिए रिएक्शन को, कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, एक्सपेंसिव प्लाटिनम और प्लाटिनम मेटल की बजाय हम जो है वो इससे सस्ती मेटल जो है निकल वो हम यूज़ कर लेते हैं और 200 to 300 टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। द मेथड इज ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। इंडस्ट्री में इस मेथड की क्या इंपॉर्टेंस है? इंडस्ट्री में हम ये रिएक्शन किस लिए यूज़ करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल घी बाय द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल की जब हाइड्रोजनेशन करते हैं तो वो वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है। इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है इस रिएक्शन की। इंडस्ट्री में हम वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजनेशन करके उसको वेजिटेबल घी में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं हमारे पास वेजिटेबल ऑयल, जब उनकी हाइड्रोजनेशन करते हैं तो वो सैचुरेटेड फैटी एसिड यानी वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है जो हम इंडस्ट्री में इसकी हाइड्रोजनेशन को अप्लाई करते हैं वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, ये तो था पहला मेथड, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेकेंड मेथड हमारे पास क्या है? फ्रॉम अल्काइल हेलाइड्स। अल्काइल ग्रुप भी अटैच है, जो हम पीछे पढ़े हैं 7th चैप्टर में हम हेलाइड्स भी पढ़े हैं। अल्काइल ग्रुप के साथ अगर कोई हेलाइड ग्रुप अटैच हो तो उसे हम अल्काइल हेलाइड्स बोलते हैं। कह रहा है एन अल्केन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन अल्काइल हेलाइड्स रिएक्ट विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्वस एसिड। देखें ये हमारे पास अल्काइल हेलाइड है, ये अल्काइल, ये हेलाइड जिंक मेटल के साथ इसको रिएक्ट करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड। ये आपके पास क्या होगा बेटा? ये जो हाइड्रोजन है एसिड का, ये अल्काइल ग्रुप के साथ ऐड होके अल्केन बना देगा और आपके पास जिंक जो है, जिंक ये 2 हेलाइड ग्रुप ले लेगा और ये आपके पास जिंक हेलाइड बन जाएगा। नीचे रिएक्शन देखें, मिथाइल आयोडाइड है, अल्काइल हेलाइड जो है जिंक के साथ रिएक्ट करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। ये जिंक और ये 2 आयोडाइड जो हैं ये मिलकर क्या बना देंगे? ZnI2 जिंक आयोडाइड। और ये जो हाइड्रोजन है ये CH3 के साथ मिलकर मीथेन बना देगा। अल्काइल को हमने डिफाइन ही ऐसे किया था कि अगर किसी अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो वो अल्काइल बन जाता है। अब अल्काइल में अगर एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो वो दोबारा अल्केन बन जाएगा। नीचे ये एग्जांपल देखें जरा, ये हमारे पास है 2 ब्रोमोब्यूटेन, यानी ब्यूटेन है 4 कार्बन वाली और उसकी सेकंड कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है। अब इसको हम जिंक के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ये अल्काइल हेलाइड है ना, जिंक के साथ रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये जिंक, ये एक ब्रोमीन और ये दूसरा ब्रोमीन मिलकर जिंक ब्रोमाइड बना देंगे। ये देखें, ये बेटा ZnBr2 है, यहाँ पे ये Br के साथ 2 लगाएंगे आप, जिंक ब्रोमाइड। और ये जो हाइड्रोजन है हमारा ये वाला, ये इस कार्बन जहाँ ब्रोमीन जहाँ से रिमूव होगा वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और ये आपके पास सिंपल क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। सो ये बेटा हमारे पास फ्रॉम अल्काइल हेलाइड्स हम क्या कर सकते हैं? अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड। अल्केन्स कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्काइल हेलाइड। अल्काइल हेलाइड यूज करके हम अल्केन्स को प्रिपेयर एक और मेथड से भी कर सकते हैं, यूजिंग प्लाडियम चारकोल एज अ कैटलिस्ट। ये प्लाडियम चारकोल हम एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। दिस मेथड इज नोन एज हाइड्रोजिनोलाइसिस, यानी इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे जिससे हमारे पास बॉन्ड की ब्रेकेज होगी। लाइसिस मीन ब्रेकेज। देखिए हाइड्रोजिनेशन अकम्पनीड बाय बॉन्ड क्लीवेज। तो हमारे पास क्या होगा? इसका एक हाइड्रोजन जो है वो अल्काइल ग्रुप के साथ मिलकर अल्केन बना देगा और एक हाइड्रोजन एसिड के साथ, ये हेलाइड के साथ मिलकर एसिड बना देगा। तो ये बेटा हमारे पास एक और मेथड था, बाय द हाइड्रोजिनोलाइसिस अल्काइल हेलाइड्स को यूज करके हम उसकी हाइड्रोजिनेशन करके हाइड्रोजिनोलाइसिस के प्रोसेस से अल्केन्स जो है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्ड मेथड हमारे पास है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मीन जिसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो मौजूद हो। व्हेन सोडियम सॉल्ट, जब इस मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का हम सोडियम सॉल्ट यूज करते हैं और इसको हीट करते हैं
विथ सोडा लाइम। सोडा लाइम कैसे प्रिपेयर होगा? अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, इसको हम क्या करें बेटा, रिएक्ट कराएं सोकिंग विथ क्विक लाइम। ये कैल्शियम ऑक्साइड के साथ इसकी सोकिंग करेंगे तो हमारे पास सोडा लाइम बनेगा, कॉस्टिक सोडा को क्विक लाइम के साथ रिएक्ट करा के। सो वो कह रहे हैं दे एलिमिनेट अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारे पास क्या बनेगा, अल्केन बनेगा। देखें ये हमारे पास है सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, इसके जब रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये सोडियम एक ये और एक ये Na2 हो गए, 2 सोडियम, ये एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन और ये तीसरा ऑक्सीजन, ये Na2CO3 ये मिल जाएंगे हमारे पास, क्या बना देंगे, सोडियम कार्बोनेट। यहाँ देखें ये सोडियम कार्बोनेट बन रहा है। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, ये R बच गया अल्काइल ग्रुप, और क्या बचा इधर से ये हाइड्रोजन। बाकी सारी चीज़ों ने मिलकर सोडियम कार्बोनेट बना दिया। ये हाइड्रोजन जो है वो इस अल्काइल ग्रुप के साथ मिलकर क्या बना देगा, अल्केन बना देगा। ये जनरल रिएक्शन था बेटा, इसके नीचे रिएक्शन गिवन है। सोडियम सॉल्ट हम यूज कर रहे हैं कौन सा, लास्ट में अगर आप देखें सोडियम प्रोपियोनेट। प्रोप किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 कार्बन को। देखें इसमें 3 कार्बन है, अगर इसको जूम करके हम इसको जरा पॉइंटर इस पे लेके जाएं, ये रिएक्शन नीचे वाला देखें, सोडियम प्रोपियोनेट को हम क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करा रहे हैं विद कॉस्टिक सोडा इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। यानी पहले ये दोनों, इन दोनों की आपस में सोकिंग होगी और हमारे पास क्या बन जाएगा, सोडा लाइम। इससे हमारे पास क्या बनेगा बेटा, इथेन, और साथ में सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। ये रिएक्शन जैसे मैंने आपको ऊपर जनरल रिएक्शन एक्सप्लेन किया है कि सोडियम कार्बोनेट और साथ में आपके पास जो अल्काइल है, यहाँ पे अल्काइल आपके पास नीचे कौन सा यूज हो रहा है, इथाइल। इथाइल के साथ जब एक हाइड्रोजन ऐड होगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला, तो आपके पास क्या बन जाएगा, इथाइल से इथेन। अच्छा, इसमें हमारे पास एक मेथड है जी, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अल्केन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। कह रहे व्हेन अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट, ये हमारे पास सोडियम सॉल्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, नीचे हम जब इसकी मैकेनिज्म के साथ डिस्कस करेंगे तो वहाँ हम पोटाशियम सॉल्ट यूज करेंगे। सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ अ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए इसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, मोनो मीन सिंगल, और उसमें हम सोडियम सॉल्ट यूज कर रहे हैं। इसकी जब हम इसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इसके एक्वस सोल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, अल्केन जो है वो प्रोड्यूस होता है। इस रिएक्शन के कुछ जो है वो ड्रॉबैक्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं कि इससे हम, एक तो हमारी जो रिएक्शन की यील्ड है वो बहुत लो होती है, क्योंकि इसमें साइड प्रोडक्ट्स और बहुत सारी बन रही होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। एक तो साइड प्रोडक्ट्स बनने की वजह से रिएक्शन की यील्ड जो है वो लो होती है, यानी रिएक्शन की एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, और इससे हम सिमेट्रिकल अल्केन जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। अनसिमेट्रिकल अल्केन जो, यानी इस तरह की अल्केन जो है वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी इससे हम मीथेन जो है उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। देखिए दोज ऑफ द टाइप ऑफ RR, ये देखें, दिस मेथड इज ओनली सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन, दोज ऑफ द टाइप RR मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ये हमारे पास देखें सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, अल्केन, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये प्रोड्यूस हो रही है। अब ये कैसे हो रहा है, नीचे जरा इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। वो कह रहे देखिए ये हमारे पास पोटाशियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की तो ये आयोनाइज होके इसने हमें क्या बना दिया, ये देखें हमारे पास। वो कह रहे जब हमने इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की तो एसीटेट आयन बना और साथ में हमारे पास पोटाशियम आयन जो है वो प्रोड्यूस होगा। ये हमारे पास एसीटेट आयन और ये पोटाशियम। अब जो नेगेटिव चार्ज वाला आयन है वो किस तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ, और नेगेटिव पॉजिटिव वाला कैथोड की तरफ। पहले हम देखते हैं कि नेगेटिव चार्ज वाला जो है हमारे पास एसीटेट आयन, देखिए ये जो एसीटेट आयन है ये कहाँ जाएगा, एनोड पे, ये इस पे नेगेटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन का पेयर हम कह सकते हैं यहाँ मौजूद है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा यहाँ पे जाके, एनोड पे जाके ऑक्सीडेशन होती है एनोड पे, तो ये हमारे पास फ्री रेडिकल बनेगा। देखिए बेटा अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो एक रेडिकल बनेगा, तो इसके ये देखें 2 एसीटेट आयन हमारे पास मौजूद हैं, तो 2 रेडिकल बनेंगे, और हर एक एसीटेट आयन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो 2 हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे, 2 हमारे पास रेडिकल बन गए। अब ये रेडिकल जो है
देखिए फर्दर इसकी रीअरेंजमेंट होगी। यहाँ पे ये जो हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का और एक इस रेडिकल का, ये मिलकर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास एक जो इलेक्ट्रॉन है वो मिथाइल के ऊपर जाके मिथाइल रेडिकल जो है वो बना देगा। चूंकि थ्रू आउट हमारे पास 2 मोल्स आ रहे हैं तो हमारे पास 2 मिथाइल के रेडिकल बनेंगे और 2 ही हमारे पास क्या होंगे बेटा, 2 मोल्स जो है मिथाइल रेडिकल के और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के। अब ये जो 2 मिथाइल रेडिकल हैं ये आपस में क्या बना लेंगे, डायमर बना देंगे। दोनों आपस में एक ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिला के कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, तो ये हमारे पास एक सिमेट्रिकल अल्केन बन गई है, इथेन। इथेन प्रोड्यूस हो गई। अब हमारे पास देखिए कैथोड पे क्या होगा, जो वाटर मौजूद है इसके अंदर, कि एक्वा सोल्यूशन हमने यूज किया था, इसकी कैथोड पे रिडक्शन होगी। जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो हाइड्रोक्सल आयन और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। अब ये जो हाइड्रोक्सल आयन बना है, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस से पोटाशियम आयन बना था, ये पोटाशियम आयन और हाइड्रोक्सल आयन मिलकर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। तो ये हमारे पास साइड प्रोडक्ट्स क्या बन रही है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अगर सोडियम सॉल्ट होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस, और साथ में हमारे पास सिमेट्रिकल अल्केन बन रही है। देखिए मैंने आपको जैसे पहले बताया, दिस रिएक्शन हैज लिमिटेड सिंथेटिक एप्लीकेशंस एज इट फॉर्म्स द नंबर ऑफ साइड प्रोडक्ट्स। साइड प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बनने की वजह से इसकी यील्ड जो है वो लो हो जाती है, रिएक्शन की एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। तो ये इसके लिमिटेशंस हैं। उसके बाद हमारे पास है जी फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन से होते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये हम 7th चैप्टर में पढ़े हैं, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। ये हमारे पास एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं, हम पीछे पढ़ के हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के हैं। कार्बोनिल के दोनों तरफ अगर कोई अल्काइल ग्रुप हो तो वो आपके पास कीटोन होता है, अगर एक तरफ अल्काइल और दूसरी तरफ हाइड्रोजन हो तो वो हमारे पास एल्डिहाइड होता है। वो कह रहा है कि हम इसकी जब रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एमलगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये हमारे पास क्या होता है, जो कीटोन एसीटोन, ये कीटोन जो है, इसमें हम एसीटोन की एग्जांपल ले रहे हैं, इसका जो कार्बोनाइल वाली कार्बन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैथिलीन ग्रुप में। यानी कि ये रिड्यूस होकर हमारे पास ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे अटैच होंगे तो ये अल्केन बन जाएगा, और 2 हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना देंगे। ऐसे ही अगर आपके पास एल्डिहाइड में देखें, जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप वाला कार्बन होता है वो मैथिलीन की बजाय अब किस में कन्वर्ट होगा, मिथाइल ग्रुप में। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आके ऐड होंगे, एक ऑलरेडी मौजूद है तो ये CH3 हो जाएगा, CH3 और आपके पास 2 हाइड्रोजन और एक ही ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना देंगे। ये जो आपके पास कीटोन की रिडक्शन है वो इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड HCl, और ये जो आपके पास है ये हाइड्रोजीन और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में एट 200 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन एल्डिहाइड की रिडक्शन होती है। कंडीशंस दोनों की डिफरेंट हैं, और इसमें जो कार्बन है कार्बोनाइल वाला कीटोन में वो मेथिलीन ग्रुप में कन्वर्ट होता है, और एल्डिहाइड में जो कार्बोनाइल ग्रुप वाला कार्बन है वो मिथाइल में। ये आपने कुछ पॉइंट्स जो है वो माइंड में रखने हैं। लास्ट जो मेथड है इसका, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास क्या होते हैं, ये बेटा हमारे पास अल्काइल ग्रुप और हेलाइड ग्रुप अगर मैग्नीशियम मेटल के थ्रू जो है वो अटैच हो, दोनों इन दोनों के दरमियान में मैग्नीशियम मेटल आ रही है, तो ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाते हैं। वो कह रहे हैं अल्काइल हेलाइड, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनते कैसे हैं, इन एनहाइड्रस ईथर विद मैग्नीशियम टू फॉर्म अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, या बुक पे मार्क कर लेंगे। दे डिकम्पोज ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर और डाइल्यूट एसिड टू गिव अल्केन। अब इसका जब वाटर के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो बेटा ये जो मिथाइल ग्रुप है, मैग्नीशियम जो है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज, और इसके साथ जो दूसरे ग्रुप अटैच होते हैं उन पे पार्शियल नेगेटिव। ये कार्बन मिथाइल की कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव है, ये नेगेटिव इस हाइड्रोजन पे अटैक करके इस हाइड्रोजन को ले लेगा, इस प्रोटोन को जो है वो ले लेगा। ये बेटा हमारे पास H है, H3 नहीं है, ये H है, ये 3 प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, CH3, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा प्रोटॉन, तो ये CH4 बन जाएगा, अल्केन बन गया। अब यहाँ से जब मैग्नीशियम अलहदा होगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा MgBr, और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस OH नेगेटिव को गेन करके मैग्नीशियम MgBr और इस तरफ जो है वो OH ग्रुप अटैच कर लेगा। अब यहाँ पे नीचे अगर आप देखें
तो ये हमारे पास इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। इथाइल की इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ये इस प्रोटॉन को ले लेगा और इस पे क्या आ जाएगा CH3, और आगे इस CH2 पे जो एक प्रोटॉन आएगा तो ये भी CH3 बन जाएगा। ये अल्केन हो गई। अब ये आपके पास मैग्नीशियम MgBr, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर ये OH नेगेटिव आगे अटैच होगा, तो ये आपके पास MgBr और नीचे साथ जो है वो OH ग्रुप अटैच हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द जनरल मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। बेटा ये डिफरेंट मेथड जो है वो हमने डिस्कस किए। आपने नोमेनक्लेचर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं। ये जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो हमने डिस्कस किए हैं इनको अच्छी तरह से लेक्चर्स अटेंड करना है, फिर बुक से पढ़ना है। कोई बात अगर आपको कंफ्यूज कर रही हो तो कल डिस्कशन में आपने जो है वो ज़रूर डिस्कस करना है। अच्छी तरह से इसको बुक से भी बेटा पढ़ना है सारा इस टॉपिक को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।